जय हिंद दोस्तों, मैं अक्षय पटेल रे एजुकेशन आइडिया सेकंड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 26 जून 2023 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वीडियो का, ठीक है, उसके जो सामान्य जानकारी है उन प्रश्नों के आंसर आपको बताऊंगा। ये जो पीडीएफ मुझे प्राप्त हुआ है, इसमें मैटर बहुत साफ नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आराम से बोलूं जिससे कि आप अपना मिलान कर सके, आपको स्क्रीन देखने की जरूरत ना पड़े। हमारा पहला प्रश्न है, IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया है? तो पूछ रहा पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी शैली जो है वो बिहार में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये ओजोन परत अवक्षय से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत अवक्षय से। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो जो दृष्टि का अस्थायित्व है, ठीक है, ये कोई दृष्टि दोष नहीं है। ठीक है, दृष्टि का अस्थायित्व जो है कोई दृष्टि दोष नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ब्रीफ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। ठीक है, डॉक्टर सज्जन सिंह यादव हैं किसके? इंडियाज वैक्सीन ब्रीफ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक डॉक्टर सज्जन सिंह यादव हैं। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, या प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर हैं, उन्हीं को कहा जाता है कि ये संविधान निर्माता हैं। ठीक है, संविधान निर्माता की बात यहाँ नहीं पूछ रही है, ये पूछ रहा है किसके द्वारा हाथों से लिखा गया है। ठीक है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है ये इन्हीं के हाथों से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान बना है? तो अभिलाष टॉमी। ठीक है, इसका सही उत्तर है अभिलाष टॉमी। इन्होंने दुनिया के सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है? तो नागपुर ने शुरू की है भिखारी मुक्त शहर बनाने के लिए। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण है जो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक। अगला प्रश्न है, इक्त दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया है? तो ये पोचमपल्ली। ठीक है, इक्त जो है, इक्त वाला क्वेश्चन आपका, उसका उत्तर पोचमपल्ली है। इक्त दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? तो ये पोचमपल्ली है। निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया सत्य भाभा दास बीजू। ठीक है, सत्य भाभा दास बीजू, इनको द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। ठीक है, मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग में है? तो खजुराहो का मंदिर चोल राजवंशों ने नहीं बनाया था, यही अनुचित है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर चोल राजवंशों ने नहीं बनाया था, यही अनुचित, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस
ठीक, एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये मथुरा थी। ठीक, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन थी? मथुरा थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लाफ्टर में हेनरी गौगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई? पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना कोलकाता में की गई। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनाई जाती है? तो ये असम में। ठीक है, धज्जी देवरी प्रणाली असम में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है? तो मेथिल अल्कोहल या कहें मेथेनॉल को जाना जाता है। SHG BLP स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज कार्यक्रम के डिजिटलीकरण के लिए नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ई शक्ति। ठीक है, ई शक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर से में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो LIBOR दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनको राज्य की नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो ये हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में ... में स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है भारत कला भवन। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य का सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? ये तोलकप्पियम है। ठीक, ये तोलकप्पियम है। तोलकप्पियम तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो पाक्योंग हवाई अड्डा जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र का ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो ग्रेट साल्ट लेक जो है सबसे लवणीय जल निकाय है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 21 जो है ये विदेशी यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह कौन है? तो ये यूरेनस जो है ये जोवियन ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? ये CSIR NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला से संबंधित है 1 वीक 1 लैब। अगला प्रश्न, कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये कर्नाटक में कोडवा हॉकी महोत्सव आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है मटकी। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, उसका नाम कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया औरंगाबाद का नाम बदल के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो ये किया है इसरो ने। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने इसकी स्थापना इसका परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम ठीक का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में समान घटक क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक निर्देश दिए हैं? तो ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ठीक है हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में
बीओसी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया डच के द्वारा। ठीक है, भारत में बीओसी का गठन डच के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो किलाड़ी संग्रहालय जो है, ठीक है, किलाड़ी संग्रहालय तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी है? तो ये अन्नाईमुडी है पश्चिमी घाट की। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसियों को बाढ़ राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य के निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया? तो यह मानस नदी पर किया गया। अगला है, सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो यह वन खेती का विज्ञान है सिल्वीकल्चर। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर MAIA मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये इटली के साथ की है। वन वाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, मॉडेम की गति की गणना निम्नलिखित में से किस दर से की जाती है? तो ये BPS में, ठीक है, बिट्स पर सेकंड में की जाती है। कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है कुल्लू घाटी को। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे ब्रेम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था? ये बाहुबली है, ठीक है, उसका नाम क्या है? बाहुबली है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जो जीके के प्रश्न थे उनके उत्तर को देखा। इसके बाद मैं तुरंत हिंदी का जो प्रश्न है उसके उत्तर को लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।